जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं प्यून का टारगेट बैच। लेकिन आज हम आपको कराएंगे टेस्ट 6 का डिस्कशन। उसके पहले हम आपको थोड़ा बता दें कि जो टारगेट बैच है हम लोगों का वो स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर से, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। तो आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, आपको बेहतर एग्जाम में करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन करिएगा। इसमें सारे अनुभवी शिक्षक हैं, जिसमें मैथ्स के लिए मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ रीजनिंग के लिए, साथ ही साथ आपको हिंदी के लिए रहेंगे शैलेंद्र सर और इंग्लिश के लिए अली अकबर सर, ठीक है, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जान ही रहे हैं। तो चलिए हम आपको टेस्ट का पहला क्वेश्चन बताते हैं और टेस्ट सीरीज आप रेगुलर लगाइए और जो भी डाउट होगा आप वीडियो देख करके उसको क्लियर करिए और उससे भी ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है वो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो 51 नंबर पे है। ये सवाल जो दिया हुआ है ना, तो देखिए जब कभी भी एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको मिलेगा तो पूरा का पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपको पहले दिमाग लगाना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, ए का वैल्यू हम लिख लेंगे। ए का वैल्यू अगर हम लिख लें कितना, ए का वैल्यू मान लेते हैं 641 और बी का वैल्यू मान लेते हैं कितना 359। तो ये जो फॉर्मेट बनेगा क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटा ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या आपका ए प्लस बी। तो ए को माने हैं 641 और बी को माने हैं 359, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन था। चलिए 21 नंबर सवाल पे चलते हैं। आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चन के सलूशन को बारीकी से देखना है। 400 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि इस संख्या में 4000 में आपको भाग देना है किससे, 19 से। 19 से करेंगे 2 बार में 38, फिर आ गया 2, फिर एक बार में 19, कितना हो जाएगा 10। यानी कि ये 10 क्या बचा आपका, ये 10 आपका रिमाइंडर शेष बचा, मतलब कि संख्या घटाना होगा 10, तो ये संख्या आराम से आपका कट जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप ऐसे घटा घटा के भी चेक कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। 53 में क्या है कि इस संख्या का क्यूब करके 225 दिया है, बोलता है इसका क्यूब करके कितना आंसर होगा। 10 का क्यूब सबको पता है कितना होता है 1000। उसके बाद 8 का क्यूब कितना होता है, बोलिए 512। 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है ना। और 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़िएगा तो 4 8 12 6 18 2 20 का 0 हाथ में 2, 2 6 8 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 2 3 5 8 और साथ ही साथ मेरे पास बचा 1, यानी 1800 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत लोग के दिमाग में खटक रहा होगा कि कौन मेथड बता दीजिए, कौन ट्रिक बता दीजिए। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है। क्यूब जो है ना, सम संख्या के क्यूब का योगफल है। ट्रिक व्रिक के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है, कॉन्सेप्ट और बेसिक अप्रोच और साथ ही साथ जो होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे पास 54 नंबर पे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न नहीं, ये सवाल दिया हुआ था कि कौन सी बड़ी भिन्न नहीं है, मतलब इसमें छोटा भिन्न आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा टेक्निक सिखा देते हैं कि छोटा और बड़ा भिन्न निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कहने का अर्थ क्या है कि जैसे मेरे पास 7/8 है, 31/40 है, उसके बाद देखिएगा तो 13/16 है, उसके बाद 63/80 है।
आप क्रॉस चेक ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम 7 में 4 से किए तो कितना हो गया 280, यहाँ किए तो 8 और 8 या 24। देखिए बड़ी नहीं है, यहाँ पे हम बोले कि भिन्न नहीं, भिन्न बड़ी नहीं है, यहाँ पे ऐड कर देना है कि भिन्न जो है वो बड़ी नहीं है। तो इस दोनों में बड़ा कौन हो गया, इस दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये वाला, तो इसको छोड़ दीजिएगा। फिर इसको चेक करिए, क्रॉस चेक। 16 का 6 हाथ में 1, 16 3 48 है 1 49, 13 चौका 52, 520। इस दोनों में बड़ा कौन है, ये है, इसको छोड़ दीजिए। अब चेक करिए किसका, 31/40 और 63/80। क्रॉस ही चेक कर लीजिए, 0 8 8 या 24, 0 12 का 2 हाथ में 1, 24 है 1 25। बोलिए इस दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, इसको छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 31/40। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हो गया क्रॉस चेक मेथड। बाकी आप लोग एलसीएम मेथड भी लगा करके कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर का डिफरेंस लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिए, बारीकी से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी है और इनमें से 1/2 महिलाएं विवाहित है तथा 1/3 महिलाएं विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, ठीक है। 1/3 विवाहित महिलाओं के क्या है, बच्चे हैं, और 3/4 पुरुष कर्मचारी विवाहित हो तथा विवाहित पुरुष के 2/3 भाग के बच्चे हो, तो कुल कर्मचारी के किस भाग के बच्चे नहीं हैं। सबसे सिंपल क्या है ना कि टोटल कर्मचारी आपको मानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको बना पाइएगा। टोटल मानने के लिए जितना भी बटा में नंबर दिया है सबको आपस में गुना कर लीजिए। तो 3 दूनी के 6, 3 18, चौका 72। अब 72 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 216। मतलब आप मान लिए कि टोटल कितना कर्मचारी है इसमें 216 को। अगर हम महिला की बात करें, फीमेल की बात करें, तो हम क्या करेंगे 216 का करेंगे 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 72। अच्छा मेल की बात करेंगे तो या तो आप इसका 2/3 निकालिए या तो इसमें से घटा दीजिए। 6 में से 2 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 144। इसमें कुछ मैरिड है और कुछ अनमैरिड है, मतलब कुछ आपका मैरिड है और कुछ अनमैरिड है। कह रहा है कि आप लोगों से कि 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, लेकिन इसमें बोला कि 1/2 महिलाएं विवाहित है। 72 गो में से मैरिड है 36 गो, अनमैरिड है 36 गो, ठीक है। और अगर चिल्ड्रेन की बात करेंगे, टोटल चिल्ड्रेन की हम बात करें, चिल्ड्रेन की हम अगर बात करेंगे तो आपसे कह रहा है कि जितने भी विवाहित महिलाएं हैं उसके 1/3 क्या है, बच्चे हैं। मैरिड है 36, तो 36 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अच्छा अगर हम बात करते हैं पुरुष का, तो पुरुष में देखिएगा तो 3/4 पुरुष कर्मचारी विवाहित हो, मतलब कि अगर मैरिड की बात करेंगे तो 144 का 3/4, 4 से काटेंगे 3 बार में, 6 बार में, यानी 108। 144 में से 108 मैरिड है, तो अनमैरिड कितना होगा, तो घटा के भी लिख सकते हैं, उतना लिखने का भी जरूरत हम लोगों को नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है ना कि क्या पूछ रहा है इस पे आपको डिपेंड करेगा। कह रहा है क्या कि विवाहित पुरुष के 2/3 भाग के बच्चे हों, मैरिड है कितना 108, इसका हम निकालेंगे क्या 2/3, 3 से काटेंगे कितना बार में 36 और दूना कितना हो गया 72। अब क्या करना है आपको, कुल कर्मचारी के किस भाग के बच्चे नहीं है, कुल कर्मचारी के किस भाग के पास बच्चा नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है ना। अब बच्चा नहीं है तो आपको टोटल कितना माने थे हम 216, और बच्चा नहीं है तो 216 में से 84 को हम माइनस कर देंगे। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 8 गया 3, और वहाँ कितना बच गया 1, अब बटा 216, ठीक है। इसको आप काट सकते हैं, चलिए हम काट लेते हैं। बोलिए 11 से, इसको 4 से काट सकते हैं ना, 11, 11 दूनी के 22, यानी 12 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 एकम 12, 12 एकम 12,
और यहाँ काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 अठे 96। समझ में आया? 11/18 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। टोटल 216 मान है, उसमें से फीमेल और मेल को मान लिए, मैरिड अनमैरिड अलग कर लिए और चिल्ड्रेन हम मान लिए। कह रहा है कि जिसका मतलब कि कुल कर्मचारी के किस भाग के बच्चे नहीं है, तो बच्चा नहीं है तो जो बच्चा है ना उसको घटा दीजिए। तो 216 में 84 घटा दिए, 132/216 काटे तो 11/18 आपका आ गया। ठीक है ना? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है बहुत सिंपल, जिसमें बोला है कि इसका मान क्या होगा। जब भी इस तरह का, इसको बोलते हैं हम लोग लेंडर फ्रैक्शन, और इस तरह के सवाल को हम एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना आराम नहीं करिएगा कि हराम हो जाए। ठीक है ना? तो क्या करना है आपको कि इसको सॉल्व करना। 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 1/3। देखिए कितना हो जाएगा आपका? 1/3। मतलब इसका जो वैल्यू निकला, ये पूरे डाटा का इसका वैल्यू निकला कितना? 1/3। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ रहने दीजिए, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 5/3। अब प्लस ये है आपका 8/9। 1/3 को करेंगे तो 3/1, 3 से कटेगा 3 बार में। इस पूरा को सॉल्व किए हैं तो 1/3 आया है, यानी कि 5/3 और 8/3 यानी कि 13/3 हो गया। अब देखिए 13/3 है, वहां 1 दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 1 + 2/3 है ना, तो 13/3 है तो ऊपर चल जाएगा 3, बटा में चल जाएगा 13, इससे ही कट जाएगा तो 13 2 कितना हो जाएगा? 15/13। लेकिन एक ऊपर और है, तो 1/15/13 मेरे पास डाटा मिला, तो हम इसको उलट देंगे तो हो जाएगा 13/15, जो कि किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे पास, देखिए 30 परिणामों का औसत 20 है तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणाम का औसत क्या होगा? 30 गो का एवरेज जो है वो 20 है, उसके साथ ही साथ 20 गो का एवरेज है वो 30 है, तो पूरे आपसे पूछा है कि 50 गो का एवरेज क्या होगा। और जानते हैं आपके पास जो मेथड आता है, आप मेथड को रखिए पॉकेट में। हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आप पहले इसका रेशियो लिख लीजिए, आप डेविएशन लगाइए, इससे कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, कितना के लिए? 2 के लिए। निकालना है किसका? पूरे 5 का, तो हो जाएगा आपका 5 से कटेगा 4 बार में, यानी कि एवरेज कितना हो गया? 24। आपका भी आंसर उतना ही आया होगा। ठीक है ना? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 58 नंबर, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों की औसत रन संख्या 38.9 है। देखिए 10 को का एवरेज कितना है? 38.9। यदि पहले 6 मैचों में 6 गो मैच का एवरेज जो है वो कितना है? 42। तो लास्ट के 4 मैचों का आपसे एवरेज पूछा जा रहा है। डेविएशन यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक भी लगा देंगे। चूंकि दशमलव में है ना, तो गुना कर देंगे तो 300 कितना हो जाएगा? 89। और 6 से गुना करिए 42 में, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 24 और 1 25। घटा देते हैं तो 9 में से 2 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 137। ये 4 संख्या का जोगफल हो गया 137। एवरेज निकालना है तो 137/4 करेंगे। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 दूनी के 8, 4 पचे 20। 34.25 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और सवाल कह रहा है कि चावल के दाम में 20% कमी होने पर 385 रुपया में पहले 3.5 kg अधिक चावल मिलता है, तो पहले चावल की दर प्रति केजी क्या थी? बहुत ही शानदार सवाल है। आपको एक बात बताते, बहुत ही बार पूछा हुआ सवाल है। 20% की कमी का मतलब कि 385 का जो आप 20% निकालिएगा ना, उसी के बदला में आपको कितना चावल मिलता है? 3.5 kg। तो 385 का 1/5
इसके बदला में कितना मिल गया 3.5 kg। 5 से काटेंगे 7 बार में, ये 7 बार में, मतलब 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। यानी अगर 1 kg चावल का हम कीमत बोले तो आप कहिएगा कि सर जी कुछ नहीं करिए, 77 में आप करिए 3.5 से भाग। लेकिन ये तब का कीमत है जब इसका दाम घट गया था। आपको पहले का कीमत बताना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 7 बार में 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 22 रुपया। ये कब का कीमत है जब दाम कम हो गया था। यानी 22 जो है ना वो 80% का वैल्यू है। हमको किसका चाहिए 100% का वैल्यू। 20 से काटेंगे 4, 20 से काटेंगे 5, 4 पचे 20 और हो जाएगा 4 पचे 20। यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कितना 25 और 2 27। एक सेकेंड रुक जाइए, लगता है कि कुछ गड़बड़ा दिए का। 22 है, इसमें किससे भाग देंगे 80% से और गुना कर देंगे 100%। 20 से 4 और 20 से 5, 22 पचे कितना हो जाएगा 110, ठीक है ना। और बटा कर देंगे 4, तो 4 से करेंगे 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28, ठीक है ना। और 4 पचे 20 सही आ रहा था, हम गुना करने में गड़बड़ा दिए थे। ऑप्शन नंबर डी 27.50, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छे से इसको लिख लीजिए सब लोग। कह रहा है कि रमेश अपनी आय का 20% बचत करता है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी आय में 20% की वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितना ही बचत कर सकता है। इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब कि इसका इनकम जो है 100 होगा तो ये सेव करेगा कितना 20। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना हो गया 80। लेकिन 2 साल के बाद इसका इनकम बढ़ गया 20 प्लस 20 बढ़ गया। लेकिन कह रहा है कि आप लोगों से उसके बाद भी वो पहले ही जितना बचत करता है, सेविंग भी वो कितना करने लगा है 20। मतलब कि 20 बढ़ने के बाद उसका इनकम हो गया 120 और सेविंग कर रहा है 20 ही। तो बाकी सब क्या कर दिया एक्सपेंड, 120 में से 20 घटा दिए 100। तो कितना का एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो गया 20 का। किस पे हुआ है 80 पे परसेंट निकालना है तो 100% से यानी कितना का वृद्धि हो रहा है तो 25% का वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, 3:2 है। आपसे कह रहा है इसमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क है। अव्यस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत आप बताइए कि व्यस्क का मतलब कि ये जो लड़के हैं 20% अगर व्यस्क हैं तो अव्यस्क हो जाएगा 80%। अगर मान लेते कि लड़कियां 25% व्यस्क है तो अव्यस्क हो जाएगा कितना आपका 75%। तब पूरे 5 का आपसे पूछा है ना, तो आप क्या करिए एक को मान के चलिए। 75 को हम मान लिए, उससे कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, कितना के लिए 3 के लिए। और हमको निकालना है किसका 5 का। ये डेविएशन मेथड है जो बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 78%, जो किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं करना है, इसमें अपने मन से 0 बैठा लीजिएगा। 30 मान लीजिएगा, 20 मान लीजिएगा और 50 मान लीजिएगा। और 30 का निकालिएगा 80%। दूसरा मेथड आप लोगों को बता देते हैं 24। और ये 2 का निकालिए, 20 का निकालिएगा 75%। तो 20 का 75% निकालेंगे तो इसका वैल्यू 3/4। 4 से 5 बार में कितना हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15। तो ये जो है ना ये टोटल 50 में से आपका अव्यस्क 24 और 15 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। और फिर यहाँ 24 और 15 हो जाएगा 39 और गुना कर देंगे 100%। तो जब इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 78%, क्योंकि 50 दूनी के 100, 39 दूना 78। तो ये हो गया बेसिक तरीका जो आपको आता होगा। लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा सिखाए हैं क्या डेविएशन मेथड, जिससे आप सवाल को बहुत ही आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे पास कि एक परीक्षा में
34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में। अरे देखिए ना, 34% अगर गणित में फेल हुआ है और अंग्रेजी में कितना फेल हुआ है, तो 42%। लेकिन आपसे कह रहा है ना कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, मतलब कि जो 20% विद्यार्थी है ना, हम इसको 2 बार काउंट कर लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आप बताइए कि 34 और 42 कितना हो जाएगा आपका, 76 में से 20 गया तो 56% ही क्या निकल गया, फेल निकल गया। तो पास की अगर हम बात करते हैं तो 100 में से 56 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 44%। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर आपके पास है 63। एक फल विक्रेता ने कुछ फल 24 रुपये के 16 की दर से, सुनिए, खरीद कर 24 रुपया में 16 को खरीद के लाया है और कह रहा है कि 18 रुपया में 8 की दर से बेच दिया। ये इसका सीपी है। अब एसपी की बात करेंगे तो 18 रुपया में 8 को बेचा है। अब क्या करिए ना कि इस फल के नंबर, कोई जो नंबर दिया हुआ है इसको बराबर कर लीजिए। इधर कितना से, 2 से, इधर कितना, 1 से, इधर 2 से तो इधर भी 2 से, तो 24 हो गया 36। ये सीपी है, एसपी है, तो कितना बढ़ गया, 12। ठीक है, किस पे बढ़ा है, 24 पे। परसेंट निकालना है तो 100% से, ये प्रॉफिट परसेंट निकला है कितना, 50%। कितना निकला है, 50%। ठीक है ना, ये हो गया 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक शोरूम पर किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपया तथा यह 20% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए 2000 है, इसमें 20% और 10% का 2 छूट दिए ना, तो 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 का डिस्काउंट हुआ तो 4/5, इसका हम निकाल दिए 4/5। फिर 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10, 10 में 1 गया कितना हो गया, 9/10, इसका हो गया 9/10। अब इसको काटेंगे तो 10 × 50 से काटेंगे कितना बार में, 40 बार में, यानी कि 4 चौका 16, 9 144, यानी कि 1440। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आइए 64 नंबर कंप्लीट हो चुका है। आइए 65 नंबर की तरफ। 2 घड़ियां ए तथा बी कुल 840 रुपया में खरीदी गई। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरे घड़ी को 12% के हानि पर बेचने पर कुल मिलाकर न तो लाभ होता है न हानि, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्रमशः क्या है। जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा ना, तो आप समझिए कि हमको क्वांटिटी निकालना है। एक ठो को 16% के लाभ पर और एक ठो को 12% के हानि पर। अच्छा, दोनों को मिला दिए तो न लाभ न हानि, मतलब कि 0%। तो यहाँ लगा दीजिए एलिगेशन। इसका डिफरेंस हो गया 12, इसका डिफरेंस हो गया 16, यानी इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 × 12, 4 चौका 16, 3:4। ये जो आप 840 देख रहे हैं ना, 3 और 4 यानी 7 का वैल्यू है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। आपसे कह रहा है क्या, तो दोनों का मतलब कि घड़ियों का क्रय मूल्य अगर 16% लाभ का निकालिएगा तो 3 का वैल्यू निकालिएगा, 120 × 3 बराबर 360। अगर आप 12% हानि पे निकालिएगा 4 का वैल्यू, तो 4 × 120 यानी कि 480। आपका निकल गया कितना, 360 और 480। ठीक है, देखिए ऑप्शन में हमेशा याद रखिएगा क्रमशः दिया हुआ है, तो पहले किसका दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है लाभ का, तो हम पहले आंसर देंगे किसका, 360, उसके बाद देंगे 480, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं कि कंफ्यूज हो करके ये आंसर टिक कर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चूंकि क्रमशः क्वेश्चन में दिया गया है, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। देखिए अल्कोहल और वाटर का 4:3 है,
इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 4 रेशियो कितना हो गया 5। देखिए अगर हम वाटर मिला रहे हैं मतलब पानी मिला रहे हैं तो अल्कोहल सेम रहेगा। 3 से 5 हुआ है तो कितना बढ़ गया है 2 बढ़ा है। 2 के लिए कितना है आपका, तो 2 के लिए आपका है 5, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 2.5 मतलब 2.5। दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो 4 का वैल्यू निकालना है, तो 4 का वैल्यू 4 गुना 2.5 बराबर 10 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, चलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 66 नंबर। आइए 67 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती, तो D बराबर तो सबको पता है BC बटा A, यानी कि 12 गुना 9 बटा 5, 12 9 108 बटा 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, 21.6 किसमें है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे पास कि अमन ने 70,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद राखी भी 1,05,000 रुपया लगाकर साझेदार हो गई तथा इसके भी 6 माह बाद सागर 1.4 का मतलब हो जाएगा 1,40,000 1,40,000 रुपया लगाकर साझेदार हो गया। 3 वर्ष के बाद अमन, राखी तथा सागर को कुल लाभ किस अनुपात में बांटा गया। देखिए ये पार्टनरशिप का सवाल है। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम, तो प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम, तो हम अमन का, उसके बाद देखिएगा आगे बढ़ करके तो राखी का और साथ ही साथ क्या है आपका सागर का हमको प्रॉफिट लिखना है। बहुत लोग इस क्वेश्चन में गलती क्या कर बैठते हैं, इस पे आप कभी गौर नहीं किए। क्या है ना कि आपको कॉमन जीरो को हटा देना है। कॉमन जीरो कहने का मतलब कि इस पूरे डाटा को देखें तो हम इसमें 3 को जीरो आपको कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। आप समझ लीजिए कि अमन जो है ना सिर्फ 70 रुपया व्यापार किया है, 70 यहाँ कर दिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 माह बाद राखी आ रही, तो 3 साल के बिजनेस में कितना रहेगा आपका रहेगा 12 यहाँ के 36 महीना रेशियो, ये आएगा 105। 6 माह बाद आया है तो 36 में से 6 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और एस का इसमें देखिएगा तो 140 है। इसके 6 माह बाद कौन आया है जी सागर, तो 30 में और 6 घटा दिए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि 3 वर्ष के बाद अमन, राखी तथा सागर को कुल लाभ किस अनुपात में बांटा गया। बहुत सिंपल है, आप इसको काट सकते हैं। 12 से काट लीजिए, 12 दूनी के 24, ये कितना हो जाएगा 2.5 और ये कितना हो जाएगा आपका 3। देखिए इसको हम गुना करके लिख देते हैं 210, यहाँ से गुना करके लिखते हैं तो 210 और आधा कितना हो जाएगा आपका, तो 210 में आप अच्छे दशमलव है ना, तो एक बार और इसको काट लेते हैं, ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम और काट लेते हैं। तो जैसे काटिएगा तो 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी के 10 और 5 अठे 40। 5 से कितना बार में 21 बार में, 5 से कितना बार में 14 बार में। 7 से तो कटिए जाएगा, 7 दूनी के 14, 7 तियाँ 21 और 7 चौका 28। चलिए वहाँ से लिख सकते हैं क्या 2 तियाँ 6 और 3 दूना 6, डेढ़ कितना हो गया 7.5 और 4 दूनी के 8। देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो 2 से गुना करके दशमलव हटा लीजिए, तो यहाँ से देख लीजिएगा अपने मन से गुना कर दिए हैं तो 12, 15 और 16। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन में अप्रोच लगा सकते हैं और आप बेहतर कर सकते हैं। अप्रोच लगाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। आइए अगले सवाल में, एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी पैदल 8 किलोमीटर पर घंटा की दर से पैदल तथा शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय की। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है। देखिए टोटल दूरी कितना है 90 है, तो अब कितना देर लगा है 9 घंटा लगा है। तो देखिए मान लेते हैं कि पैदल दूरी वो डी किया होगा, तो जो आपका पैदल के बाद शेष दूरी किससे चल रहा है साइकिल से, तो साइकिल से हो जाएगा 90 माइनस डी। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस में अगर हम स्पीड से भाग दे देंगे तो टाइम हो जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है,
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका स्पीड कितना है तो 8 है, इसका स्पीड कितना है 17 है। अब बोलिए दोनों को हम जोड़ दिए तो टोटल समय कितना लग रहा है 9 घंटा। यहीं से तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, पैदल तय किया गया दूरी, तो 17 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा 136, ठीक है ना। अब देखिए यहां से करेंगे तो 17D अब प्लस यहां से करेंगे तो 8 यानी 720 अब माइनस 8D अब बराबर 9, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9D बराबर 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, 9 तिया 27, 5 32 का 2 हाथ में 3 और 9 व 3 12 अब माइनस 720। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे डी का वैल्यू निकालेंगे तो इसको घटा लेते हैं। 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 5 अब बटा 9, 9 से करेंगे 9 बचे 45, 9 छक 54। डिस्टेंस जो साइकिल द्वारा हम माने थे वो डी था, उसका आंसर आएगा कितना 56, लेकिन गलती से ऑप्शन में है आपको 50 तो इसको बस 56 बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ आप उसको 56 कर लीजिएगा ऑप्शन को। आपका आंसर क्या होगा 56। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि साइकिल द्वारा तय किया गया दूरी, तो 90 में से डी को माइनस कर लेंगे, यानी 90 में से 56 को माइनस कर लेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे पास कि अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों 5 दिन मिलकर कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। पहले दोनों का एलसीएम कितना हो गया 100, ये 5 और ये कितना हो गया 4। कह रहा है कि दोनों 5 दिन मिलकर काम करते हैं, तो 5 प्लस 4 क्षमता से 5 दिन काम करिएगा तो 45 काम कंप्लीट हो गया। इसमें से 45 घटा देंगे तो कितना हो गया 55। अब काम छोड़ के कौन चला जाता है बी, तो शेष काम करेगा ए। तो कह रहा है कि ये अकेले कितने दिनों में कर पाएगा, तो 55 काम के लिए बेचारा ए आया है 5 क्षमता से, तो 11 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में, 2 गो मैन और 3 गो बॉय मिल करके कितना दिन में 10 दिन में, जबकि 3 गो मैन और 2 गो बॉय इस काम को 8 दिन में। दोनों काम बराबर है तो बराबर कर दिए। कह रहा है क्या आप लोगों से कि 2 गो मैन और 1 गो बॉय इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। हम यहां से मैन और बॉय का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 10 में 2 से किए तो 20 मैन और 8 तिया 24 मैन, अंतर कितना का 4 मैन का। 10 तिया 30 बॉय, 8 दूना के 16 बॉय, 16 और 30 में कितना का अंतर हो जाएगा, तो आप 30 और 16 में देखिएगा तो अंतर हो जाएगा कितना 14 बॉय का। यहां से हम सिंपल क्या करेंगे 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में मैन और बॉय का रेशियो लिखेंगे तो 7 और कितना हो गया 2। कह रहा है कि आप लोगों से कि यहां से पहले आप वर्क निकाल लीजिए। वर्क जैसे निकालिएगा तो काम निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए। 3 मैन तो 3 गुना 7 प्लस 2 बॉय तो 2 गुना 2 और गुना कितना हो गया 8, 21 और 4 25 गुना 8। लेकिन ये काम किससे करवाना है 2 मैन और 1 बॉय से, तो 2 गुना 7 प्लस 1 गुना 2 यानी 14 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 25 में 8 से गुना करें तो कितना हो जाएगा आपका 200 और बटा 16। 4 से काट लीजिए, कितना बार में कटेगा 4 बार में, और 4 से कितना 50, 4 से करेंगे तो 12.1/2 दिन आपका आंसर आएगा किसमें है ऑप्शन नंबर डी में। पहले क्या करेंगे कि यहां से हम मैन और बॉय का इफिशियंसी का रेशियो लिखेंगे, साथ ही साथ वर्क निकालेंगे और वर्क में क्या करेंगे इसके क्षमता से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा टाइम, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर पहुंचता है, वह 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी है 16, दूरी है कितना 16
और 4 से हम भाग दे दिए तो ये क्या निकल जाएगा, टाइम। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कह रहा है कि आप लोगों से पैदल चला है तथा शेष दूरी को टांगे से तय करता है। 40 में तो 16 चला गया तो 24 और टांगा का मान लीजिए कितना, x मान लीजिए। ये दोनों क्या हो गया, समय हो गया। अब कह रहा है यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी टांगे से, यानी कि 16 किलोमीटर वो x से चले, उसके बाद बोल रहा है कि आप लोगों से तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शेष कितना बच गया, तो 16 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और वो किससे चलेगा 4 से, तो उसे पूरी यात्रा में 1 घंटा अधिक लगता है। मतलब कि इसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करके 1 कर देंगे। देखिए यहाँ से तो हम इक्वेशन भी पुट करके बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से जैसे ब्रैकेट हटाएंगे, जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जैसे ब्रैकेट हटाएंगे आपको एकदम पता चल जाना चाहिए कि सर जी जो यहाँ प्लस था ना वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 24 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा आपका 8/4। ठीक है, 24 में से 16 गया तो कितना होगा 8/4, और 16 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा आपका, यहां से लिख देंगे -8/x अब बराबर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 को घटाएंगे तो -8/x बराबर 1 - 2, तो यहाँ आपका आएगा -8/x बराबर -1, इससे ही कट जाएगा तो x बराबर क्या हो गया 8। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत सिंपल चीज़ है, और देखिए ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ही ना आप गलती कर पाते हैं, भारी में तो सब अलर्ट रहता है। ठीक है ना, आइए अगले सवाल में। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तब 5/18 से गुना कर देंगे। अरे कौन बड़ा चीज है, तो 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो 74 नंबर सवाल है। कह रहा है किसी धन की साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4025 तथा 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या। देखिए सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट परसेंट निकालना है, तो हम आपको एक अच्छा मेथड बताते हैं बिना फार्मूला लगाए। 1 साल का ब्याज रखिएगा ऊपर, बटा में रखिएगा मूलधन और गुना कर दीजिएगा 100%। तो आपको हम एक बात बताते हैं कि ये 3 साल का ब्याज है 4025, और ये 4550 जो है ये क्या है, ये है आपके 6 वर्ष का मिश्र धन। तो इसमें से घटाएंगे तो 3 साल का क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो घटा लीजिए 5, और यहां से करेंगे तो 4 में से 2 गया 2, ये 5, 525 हुआ, ये 3 साल का। आपसे कह रहा है क्या कि आपको रेट निकालना है, तो आपको 1 साल का ब्याज चाहिए, तो पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल निकालिएगा तो कुछ नहीं करना है, या तो इससे निकाल लीजिए तो उससे निकाल लीजिए। तो 4025 में से अगर हम घटा देते हैं 525 को तो कितना हो जाएगा 3500। प्रिंसिपल कितना हो गया 3500। अच्छा ये 3 साल का ब्याज है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 525/3, तो 3 एकम 3 और 3 7 21, 3 5 15, यानी 175। तो यहाँ हो गया कितना आपका 175। रेट परसेंट निकालना है, गुना कर दीजिएगा 100% से। ठीक है ना, देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से काटेंगे 7 बार में, और यहाँ पे करेंगे 5 यही 15 और 5 5 25, 7 से कटेगा 5, यानी कि 5% आपका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। तो सिर्फ ये जोड़ घटाव है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए 75 नंबर पे आइए। कह रहा है कि कोई धन निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज कितना अधिक मिलता 108, मतलब 3% अधिक होती 2 साल तक, यानी कि 3% गुना 2 का वैल्यू दिया हुआ है 108। तो मूलधन क्या है, यानी कि 6% का वैल्यू 108 है,
तब पूरे 100% का मान आपसे पूछा है, तो 108/6 गुना 100, 6 एकम 6, 6 अठे 48, यानी कितना हो गया 1800, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5000 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय हो। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रेट बउआ सब हम अगर 4% रख रहे हैं तो ये वार्षिक का दिया हुआ है, और टाइम कितना है आपका, तो 1 सही 1/2 का मतलब हो गया 3/2। इसका मतलब क्या हो गया बउआ सब, 3/2। देखिए अगर हम ये ईयरली रखेंगे तब, और अगर इसका हाफ ईयरली हम कर दे, अर्धवार्षिक कर दे, तो रेट हो जाएगा 4% का आधा 2%, और जो टाइम है वो टाइम है ना, वो 3/2 का दुगुना हो जाएगा 3 साल। तो इस कंडीशन में सक्सेसिव लगाइए। कैसे लगाइएगा, तो 1.5 साल का मतलब कि 1 ईयर तक तो 4% चला ही था, और आधे साल के लिए 2% प्लस 4 गुना 2/100, यानी 4 और 2 6, 4 दूनी के 8 करेंगे तो 6.08। ठीक है, यहां से करिएगा तो 3 बार सक्सेसिव लगाइए। कैसे लगाइएगा, तो 2 प्लस 2 गुना 2/100, यानी कि 4, और यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो 4.04। अब फिर करेंगे तो 4.04 प्लस 4.04 गुना 2/100। 1 सेकेंड, यहाँ से हम आपको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं ताकि कुछ दिक्कत नहीं हो। पहले आप समझ लीजिए कि ये 2% 3 साल तक चलेगा, तो सक्सेसिव 2 बार लगाना होगा, यानी पहले 2% फिर 2% का फिर लगाएंगे 4.04 अब प्लस 2 प्लस 4.04 गुना 2/100। ये बउआ सब कितना हो गया, 6.04 प्लस 4 दूनी के 8, 0 4 दूनी के 8, जब भाग देंगे 100 से तो 0.080 आ जाएगा। जब इसको जोड़िएगा, देखिए बड़ा बारीकी से बनाने वाला सवाल है, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 6 पॉइंट, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 0, और यहाँ से देखिएगा तो 8 4 12, यहाँ कितना हो गया 6.08, यानी हो गया 8 0, 12 में से 8 गया 4, ये कट गया 0.408। तो ये 0.408 है ना, कुछ नहीं करना है आपको, ये जो निकला है परसेंट में निकला है, मतलब कि 5000 जो है ना इसका निकालना है 0.408%। परसेंट से 2 0 खत्म हो गया, 5 से काटिए 5 अठे 40, अब 5 चौका 20, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2.04। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए सवाल देखने में छोटा है लेकिन है बड़ा खतरनाक, ठीक है ना। तो ईयरली के लिए 4% और हाफ ईयरली के लिए 2%, टाइम है 3/2, तो डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 साल। अब फिर हम सक्सेसिव निकाले 2 साल का, फिर निकाले हम 3 साल का, फिर माइनस कर दिए क्योंकि डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, आइए अगले सवाल में। एक आयताकार मैदान की भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, एक मान लीजिए आयताकार मैदान है और इसके विकर्ण की लंबाई कितना है 15 है, और कह रहा है क्या कि एक भुजा कितना है 12 है, तो आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 5 ट्रिपलेट लगाइएगा तो कितना होगा। सो देखिए ये अगर 12 है ये 15 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 4 3 गुना 5, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12 और गुना कर देंगे 3 3 9, क्योंकि एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 गुना 9 कर देंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा 108, 12 9 108, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
यदि एक वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल समान है तो इसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए एक वृत्त का वर्ग और मतलब कि कोई भी वृत्त है उसके वर्ग के क्षेत्रफल समान है, ठीक है। तो वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो कह रहा है कि इनके परिमापों का रेशियो क्या होगा। देखिए सबसे जो बड़ा बात है ना, इस पे आपको ध्यान देना है कि एक वृत्त है और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। सबसे जो बड़ा बात है कि दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो ये इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम आर स्क्वायर और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा पाई। जब हम रेशियो लिखेंगे आर रेशियो ए तो 1 हो जाएगा और हो जाएगा रूट अंडर पाई। ये तो साइड हो गया, मतलब इसके लिए रेडियस हो गया, इसके लिए साइड हो गया। कह रहा है कि इसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो अगर वृत्त का, ये तो वृत्त का है और एक किसका है, वर्ग का है। अगर हम वृत्त का परिमाप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और अगर वर्ग का एरिया लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर। तो यहां देखिए 2 पाई आर और भुजा स्क्वायर, तो 2 पाई लिख देंगे और आर की जगह पे क्या है 1 है, क्योंकि यहां से हम रेडियस क्या निकाले 1, और यहां इसका वैल्यू क्या है रूट अंडर पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई रेशियो रूट नहीं, अब सीधा पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट गया तो आंसर हो जाएगा कितना आपका, पाई से पाई आपका कटेगा 2 पाई आर। यहाँ से एक बार देख लेते हैं 2 पाई आर, तो आर का वैल्यू रूट अंडर 1 हो जाएगा और ए का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर पाई। तो आप यहाँ से निकालिएगा कि इसके परिमाप का अनुपात, तो परिमाप हो जाएगा आपका कितना 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप देखिए यहाँ हम गड़बड़ा दिए ना, ये जो था आपका इसका परिमाप 4a होगा। 1 सेकेंड रुक जाइए, यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट है। इसका परिमाप निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर और इसका परिमाप हो जाएगा 4a। तो 2 पाई आर जब निकालिएगा तो 2 पाई और आर की जगह पे हो जाएगा 1 रेशियो 4, और पाई के ए की जगह पे हो जाएगा रूट अंडर पाई। तो ये कटेगा कितना बार में, 2 से 2 बार में। इस पाई को लिख सकते हैं रूट पाई इंटू रूट पाई। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये रूट पाई, तो यहाँ पे 2 तो आपका ऑलरेडी है, तो पाई से पाई कट गया, यानी आंसर हो जाएगा रूट अंडर पाई रेशियो 2। किस में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको बारीकी से आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 घन मीटर है तथा इसका व्यास 14 है, तो टंकी की गहराई ज्ञात करें। कोई भी बेलनाकार टंकी होगा तो इसे टंकी होगा, और इसका आयतन निकालिए। तो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है 1848, और पाई का मान ले लीजिए 22/7, और यहाँ अगर व्यास दिया है 14 तो रेडियस हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 × 7, और हमको एच का वैल्यू निकालना है। देखिए 7 से तो 7 कट गया, 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी के 14, 7 छक 42, 7 चौका 28, 11 दूनी के 22, 11 चौका 44, 11 दूनी के 22, 2 से काटेंगे 12 बार में। हाइट जो हो गया, मतलब गहराई जो हो गया वो 12 मीटर हो गया। गहराई कितना हो गया 12 मीटर। आइए अगले सवाल की तरफ। 80 नंबर सवाल पे, दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी जमीन के 60 डिग्री कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 19 हो तो दीवार से कितनी दूर पर सीढ़ी का निचला सिर टिका हुआ है। देखिए 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री के सामने हुआ √3, और यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो इसके सामने हो गया कितना आपका 1, और यहाँ हो गया 2। देखिए सीढ़ी यही हो सकता है ना, चूंकि ये तो दीवार है। तो ये 2 का जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है कितना 19, तो हमसे पूछ रहा है कि ये कितनी दूरी पर है जमीन। तो 1 का वैल्यू 19/2 कर देंगे, यानी 9.5। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आइए 81 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 3 संख्याएं 3, 4, 6 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 1944 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए हम यहाँ पे एक संख्या को 3x मान लिए, गुना 4x और गुना हो जाएगा 6x।
बराबर कितना दिया हुआ 1944। तो 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 चौका 12, 3 अठे 24। 4 से काटेंगे 4 और 4 छक 24, 4 दूना के 8। 6 से काटेंगे, 6 दूना के 12, 6 से 42, यानी एक्स क्यू का मान हो गया 27। एक्स बराबर हो जाएगा 3। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, इस तीनों में बड़ी संख्या कौन होगा, तो 6x होगा। 6 में 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ। 82 नंबर। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तुगुनी है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या कौन सी है। अब इसको बेसिक से नहीं बनाइएगा, इसको आप ऑप्शन से बनाइएगा। जैसे कोई भी दो संख्या है, अपने अंकों के योग का क्या है, अपने अंकों के योग का तिगुनी है। अब जैसे हम अंकों का योग जोड़ दिए, 2 और 3 5, बोलिए 5 का 3 गुना 23 होगा, नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 तिया 27 है कि नहीं है, ये 3 गुना, एक तो चीज हो गया। बोला कि कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दे, मतलब 27 में क्या करिए कि आप 45 को जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 का 2 हाथ में 4 2 6 1 7, तो अंक पलट जाते हैं। बोलिए 27 को पलटेंगे तो 72 होगा कि नहीं होगा, तो वो संख्या कौन हो गया 27, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 83 नंबर में बोला है कि इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि √7 है प्लस √5 है बटा √7 है माइनस √5 है, इसमें गुना कर दीजिए। क्या गुना करिएगा, √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 7 b स्क्वायर 5 यानी 12, अब प्लस 2√35। अब बटा 7 में से 5 गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्लस होगा, a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाएगा 2, यानी कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 6 प्लस √35 अब बटा 2 हुआ, 2 से 2 काट देंगे तो 6 प्लस √35। आपका आंसर हो जाएगा किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। 6 प्लस √35 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वहाँ माइनस भी दिया हुआ है। ठीक है, आइए 84 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः स्थान ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, तब ये मिलती है। तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 अधिक चल चुकी होती है, तो ये तथा बी की दूरी कितनी है। देखिए, अगर 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रहा है और दोनों का टाइम अगर सेम है, तो जो स्पीड होगा ना वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका स्पीड है 50 और इसका स्पीड है 40, तो आप इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, यानी 5 रेशियो कितना हो गया 4। बोल रहा है कि 100 से अधिक चल चुकी है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का वैल्यू कितना हो गया 100। आपसे कह रहा है कि ए तथा बी की दूरी कितनी है, तो यही तो इसका डिस्टेंस हो गया 5 4 9, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 85 नंबर। देखिए इस सवाल में यहाँ पे का लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास के रूल में कहता है कि आपको पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करिए, इस पार्ट को सॉल्व करिएगा तो का मतलब गुना, सीधा लिख सकते हैं 5/6 और डिवाइड कर देंगे, सीधा गुना करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि इसको सॉल्व करना है, तो 5/6 गुना 12/2, इससे ही कट गया, कितना बचा 5। देखिए यानी आपका जो डाटा मिल गया 2/3 गुना 3/5। अब देखिए 2/3 गुना कितना हो गया 3/5। अब एक बात और आपको बताते हैं जो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होकर के गलती कर देते हैं। हमारे पास जो डाटा 5 बचा है वो 5 किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 कर देंगे गुना। देखिए इसका पूरा फ्रैक्शन कंप्लीट है, इसका फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, 3/1 गुना कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो 5 से हम करेंगे, 1 सेकेंड रुक जाइए, ये का वाला जो कॉन्सेप्ट था 5/6 2/3, ठीक है, गुना 1/4,
2 बटा कितना हो गया 12, 1/6, ठीक है। फिर 6 से 6 आपका कट गया, कितना बच गया 5, इस पूरा का वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो गया, अब गुना 3 बटा क्या हो जाएगा, तो 3 बटा मेरे पास जो डाटा बचा है इस पूरे, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जैसे 5/6 लिखे हैं 2/12, तो इसको सॉल्व किए तो 12/2, मतलब ये 2 से कट गया, 6 दूनी के 12 तो 5 बचा, तो 3/5 बचा। इसको जब काटेंगे ना तो कितना हो गया 2/5, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 2/5। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट सेट कंप्लीट करवा दिए, ऐसे ही आपको अगला सेट भी मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।